तो आज हम लोग मैट्रिक्स मेथड को पढ़ेंगे और मैट्रिक्स मेथड में जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, यानी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम लोगों वहां पे इस जगह पे वो यूज करेंगे। मैट्रिक्स मेथड से ये हम लोगों को 3 इक्वेशंस दी गई हैं और इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। हमारे पास इक्वेशंस को 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब हम 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो 3 वेरिएबल्स में ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास मैट्रिक्स मेथड हम यूज करते हैं टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आपके पास जो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 3 इक्वेशंस गिवन है। 3 इक्वेशंस को अगर हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड रहता है, और 3 के बजाय 4 वेरिएबल्स होंगे और 5 वेरिएबल्स होंगे तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में। लेकिन इसी चीज़ को आसान करने के लिए मैट्रिक्स को यूज़ किया जाता है। तो मैथमेटिशियंस मैट्रिक्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स की इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएँ। नाउ हम लोग भी इसको ये सीखेंगे, और आपने छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं उसको बड़े ध्यान से और बड़े फोकस होके देखना है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 3। ये है कि इन इक्वेशंस में हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास क्या है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। सभी लोग बड़े ध्यान से एक एक स्टेप को देखते जाएंगे, और जहाँ कहीं पर आपको कुछ परेशानी होगी तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसको द अबव। ये क्वेश्चन निकालना कैसे है, इसको इसके अपने स्टेप्स को ध्यान में रखना है। द अबव, हम इन इस तरह से इक्वेशंस को कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज थ्री माइनस टू, थ्री, टू, वन, माइनस वन, फोर, माइनस थ्री, टू। तो हमने इसके कोफिशिएंट्स का एक अलग मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, इसको थ्री माइनस टू, थ्री, टू, वन, माइनस वन एंड फोर माइनस थ्री, टू इनटू ये जो इसके वेरिएबल्स हैं इसको हम इस तरह से लिखेंगे एक्स, वाई एंड जेड। हमेशा ऐसे लिखेंगे इसको, इज इक्वल्स टू 8, 1, 4। तो ये हमारे पास अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज रिटन एज दिस। और this implies that a into x is equals to b. a into x is equals to b, जिसमें से हमने a किसको माना, where a is equals to हम लोग ले रहे हैं 3 minus 2, 3, 2, 1 minus 1, 4 minus 3, 2। देन x, कैपिटल X हमने किसको लिया, इस x, y, z को, एंड b हमने किसको लिया, 814। अब हमने ax इज इक्वल्स टू बी लेके चले। अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग। ये स्टेप्स हमेशा सेम रहेंगे हर एक क्वेश्चन में। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए
into x is equals to A inverse into B. ये आ जाएगा I into x is equals to A inverse into B, because A inverse into A is equals to I रहता है, and this implies that x is equals to A inverse into B. तो x की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गई? x की वैल्यू हम लोगों को मिली A इनवर्स into B. अब मेरी बात बड़े ध्यान से आप सुनेंगे. x क्या था? हमने लिया XYZ, यानी हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है. XYZ वाले मैट्रिक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू A इनवर्स into B. B तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमें पहले A इनवर्स फाइंड आउट करना है. अब सारा काम हमारा किस पे निर्भर करता है? A इनवर्स फाइंड आउट करने पे. किस पे? A इनवर्स फाइंड आउट करने में. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. क्या फाइंड आउट करेंगे? कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और कोफैक्टर्स निकालने आपने कल सीखे थे, तो हम पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और फिर हम लोग लास्ट में A इनवर्स निकाल के बाकी की चीजों को आगे लेके चलेंगे. तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ A. किसके कोफैक्टर्स निकालेंगे? A के कोफैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि हमें इनवर्स A का फाइंड आउट करना है. तो C11 is equals to 1 minus 3 minus 1 2 is equals to 2 minus 1 into minus 3 is plus 3, और फिर minus 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1. अब आपको याद होगा कि हम लोग इसमें ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन को लेके चलते हैं, तो हम लोगों ने बस वही साइंस को ध्यान में रखना है. C12 is equals to minus 2 minus 1 4 2. आपको पता है कि जिस एलिमेंट्स को हम लोग लेते हैं उस एलिमेंट्स के रो और कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो आ जाएगा -4 + 4 इक्वल्स टू -8. C13 is equals to 2 1 4 -3 is -6 -4 equals to -10. C21 is equals to, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को लीजिए, तो आपके पास -2 3 -3 2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का साइन भी बाहर रहेगा, तो माइनस ऑफ -4 + 9 इज इक्वल्स टू -9 - 4 होता है 5, तो -5 आ जाएगा. फिर C22 इज इक्वल्स टू, आप देखें 3 4 3 2, 6 - 12 is -6. C23 is minus of 3 - 2 or -3 -9 minus into minus +8 is equals to 1. -9 + 8 -1 आ जाएगा, और ये माइनस बार वाला लगेगा तो +1 आ जाएगा. C31 ये आपके पास आ जाएगा -2 3 1 -1 is equals to 2 - 3 is -1. C32 is equals to minus of 3 2 3 - 1 3 2 3 - 1
that is -3 -5 प्लस 8 हो जाएगा। C33 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 3 -2 2 1 that is 3 plus 4 is equals to 7। तो हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए। नाउ नेक्स्ट बात जो हम करेंगे वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू A11 into C11 plus A12 into C12 plus A13 into C13, that is equals to A11 is 3 into -1 plus -2 into -8 plus 3 into -10। ये आपके पास आ जाएगा -3 plus 16 -30, that is equals to -33 plus 16, it is equals to -70। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -17 आ गई। अब हम लोगों ने कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट, इनवर्स और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में जो आगे लेके जाने वाला हूँ वो आप देखें, क्योंकि आपने यहाँ तक का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा हुआ है, ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने आपको आते हैं। हम इसके आगे की बात करेंगे। तो और ये क्वेश्चन जो है ये आपको हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स का आएगा। तो आगे चलते हैं। चलिए, हमारे पास कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स था C था वो हमारे पास से मिल गया, एंड देयरफॉर हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 8 7 का ट्रांसपोज, और एडजॉइंट ऑफ A is -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 8 and 7। Therefore A inverse is equals to -1/17 into -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 8 and 7। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास गिवन था S x is equals to A inverse into B। This implies that x y z is equals to -1/17 into -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 8 and 7 into हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, 8 1 and 4। The next thing which we will be taking up is the product of this। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ यू सी तो x y z इक्वल्स टू -1/17, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -8 -5 -4, ये आ जाएगा -8 -5 -4, फिर
-64 -6 +32 and then -80 +1 +28। हाँ, एक छोटा सा मिस्टेक नजर आया मुझे यहाँ पे। दिस इज -3 एंड 2 3 -6 होता है ये, और ये 8 नहीं रहेगा, ये 9 आएगा। यहाँ पे ये 8 नहीं होगा, जहां जहां पर 8 है मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ 9 के साथ। तो आप यहाँ पे देखें, हमारे पास दिस इज 9, दिस इज 9, दिस इज 9, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, और ये आ जाएगा -64 -6 +36। यस, अब आपके पास ये x y z इज इक्वल्स टू -1/17, ये आ जाएगा -17, 64 -6 is -70 +36 is -34 and -51, और ये बन जाएगा हमारे पास x y z इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 2 3। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3 इज अवर आंसर। अब हमने इतनी मेहनत की, इतना बड़ा सब कुछ किया, तो क्या ये क्वेश्चन हमने सही भी निकाला? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, हम उसमें इस 1 2 3 की वैल्यू डालेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो क्या थी, वो थी ये। चलिए पीछे चलते हैं, तो ये इक्वेशन थी हमारे पास ये। अब x की जगह पे यहाँ आपने क्या डालना है, यहाँ आपने 1 डालिए, यहाँ पे 2 डालिए, और यहाँ पे 3 डालिए। तो 3 3 ज़ा 9, 9 और 3 12, -2 2 ज़ा 4 8, ये ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 + 2 4, 4 -3 is 1, ये भी ठीक है। 4 1 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, तो 6 और 10 आ गया, 6 और 4 आ गया 10, -3 2 ज़ा 6, तो 10 -6 is 4। तो हमारे पास ये भी वैल्यू ठीक है। तो ये जो हमने इतनी मेहनत की इसको फाइंड आउट करने के लिए, वी हैव गॉट द राइट आंसर। तो आप इसको वारी वारी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने इसको दोबारा से एक बार सॉल्व जरूर करना है घर बैठ के। एक बार आप इसको नोट करिए, और फिर मैं एक और क्वेश्चन के ऊपर आपके पास साथ चलूंगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस इज ठीक है जी। तो ये हमारे पास गिवन है, ये दो इक्वेशंस हैं। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने किया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आप लोग सिर्फ फोकस करेंगे फिलहाल इसके ऊपर, और बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। तो देखें क्या है, हमने लिखा है द अबव system of equations can be expressed as xy equals to 11, 13. So where a is equals to इस तरह से। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a inverse into a और i इंटू एक्स हमेशा x होता है, यानी i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b आ गया। यहां तक तो अभी बात बन गई हमारी, यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर्स ऑफ a, C11 आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, 7, C12 is -3, C21 is again -3 and C22 is 4. Also determinant of A is equals to आपके पास सीधा आ जाएगा। अब इसमें हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए। हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे 4, 3, 3, 7 that is equals to 28 minus 9 equals to 90। 3 क्रॉस 3 में मैंने टाइम बचाया था बाय यूजिंग द, मैं अभी आपको उसके लिए भी बात बताता हूँ, पहले हम लोग ये कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गया। ऑल्सो C is equals to 7 minus 3 minus 3, 4. Adjoint of A is equals to C transpose is equals to 7 minus 3 minus 3, 4 का ट्रांसपोज, एंड इवेंचुअली ये हमारे पास क्या आ गया, 7 minus 3 minus 3, 4. Now
सर ये -3 कैसे आया C12 में? हाँ, हम लोगों का पास जब ऑड, इन दोनों का सम ऑड होता है तो हम लोग साइन नेगेटिव लेके चलते हैं। ये भी आपको पता चलेगा जब आप लास्ट वाला लेक्चर पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें हम लोगों ने उस पर बात की हुई है और बड़े डिटेल में बात हुई हुई है उसके ऊपर, तो आप चेक करिएगा उसको। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आ गया 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स हमारे पास बन जाएगा 1/19 इंटू 7 -3 -3 एंड 4। अब यहाँ पे बात मिल गई, ए इनवर्स मिल गया। नाउ एस x is equals to a inverse into b, therefore x हमारे पास क्या है, x is xy, a इनवर्स क्या है 1/19 7 -3 -3 4, और b हमारे पास क्या है 11 एंड 13। ठीक है, अब यहां तक तो हमारी बात बन गई। नाउ यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। फर्दर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, इसको हम लिखेंगे x xy is 1/19. Let us multiply it. 7 11s are 77 minus 39, and then minus 33 plus 52. One upon 19 into 38, और ये आ जाएगा 19. This implies that xy is 2 1 और x is equals to 2, y is equals to 1. तो ये हमारा प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहा, सिर्फ प्रोसेस की लेंथ लंबी या छोटी होगी डिपेंडिंग अपॉन हम 2x2 मैट्रिक्स ले रहे हैं या 3x3 मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो ये हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया। लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हम डिटर्मिनेंट को, अगर 3x3 का डिटर्मिनेंट है तो हमने उसमें इसको क्या किया था, शॉर्ट किया था। डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम डेल्टा, ये स्मॉल ट्राइंगल को हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ये हमें वैल्यू दे सकता है इसकी। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। या आप किसी भी कॉलम को, ऐसा नहीं कि फर्स्ट रो को, आप सेकंड रो को भी ले सकते हैं, बट आपने उसको मल्टीप्लाई हमेशा उसके कोफैक्टर्स के साथ ही करना है। तो A21 इंटू C21, A22 इंटू C22, A23 इंटू C23। या आप कभी भी किसी को किसी कॉलम के एलिमेंट लेते हैं तो आप उस कॉलम के एलिमेंट्स को उस कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ ही मल्टीप्लाई करिएगा। A11 इंटू C11 प्लस A21 इंटू C21 प्लस A31 इंटू C31। तो आप इनमें से किसी भी तरह से किसी भी रो को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो दिस इज another way of finding out the determinant to make our things easier, faster and less time consuming.
तो ये मेथड हमेशा सब चीजों के लिए सेम ही रहेंगे। तो आप एक काम करिए, आप इन क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखें एंड देन फिर मैं आपसे फर्दर बात करता हूँ। So I'm giving you 2 questions for homework on the same thing. आप इन क्वेश्चंस को नोट करेंगे, समझेंगे एंड देन ये क्वेश्चन आप इसके बाद होमवर्क करेंगे। 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इसका होमवर्क करेंगे। देखें ये 4x माइनस वाई देखें जी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, हाँ मैं आपको ना आपकी कन्वीनियंस के लिए आंसर्स भी दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में आंसर है x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 3। आपने ये आंसर चेक करना है कि आंसर हमारा आएगा कि नहीं आएगा। मेथड आपको पता लग गया, क्वेश्चन आप करेंगे, आंसर मैंने आपको दे दिया, अब सिर्फ आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। x तो सेकंड क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप खुद से फाइंड आउट करके मुझे बताएंगे। तो दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो आपको घर पे करने हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज बताने वाला हूं। जैसा कि हम लोगों ने देखा, एज वी नो ए इनवर्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज ए इनवर्स। अब ए इनवर्स अगर हमारे पास ये है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इट इज इंपॉर्टेंट that determinant of a should not be equal to 0. This is important, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, दैट मीन्स अगर यहाँ पे हमें एक वैल्यू 0 आ गई, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हम इसको 0 नहीं ले सकते। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स determinant of a
A must be a non-singular matrix. Non-singular matrix कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता। एंड सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स whose determinant value is 0, whose determinant is 0। तो आपने इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़े ध्यान देने वाली बात है कि भाई डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तभी हमारे पास किसी का, तो हम लोग कहते हैं कि हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये एक छोटी सी बात है, शायद ये आपको उसमें भी पूछी जा सकती है। मैट्रिक्स इज invertible only if it is non-singular। तो ये बड़े इन्वर्टिबल का मतलब जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, जिसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो इन्वर्टिबल, वही इन्वर्टिबल है, या उसी का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली हो सकता है कि ये आपसे पूछा जाए और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस बात से आपसे विदा लेता हूँ, ये प्रॉमिस के साथ कि आप ये क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया आप उसको अच्छे तरीके से घर पे नोट करेंगे पहले, और फिर जो होमवर्क दिया गया उस होमवर्क को भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट। तो वो टेस्ट आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि उसके मार्क्स आपके असाइनमेंट्स में जुड़ेंगे। तो इसलिए साथ साथ पढ़ते जाइए, तैयार करते जाइए, क्योंकि वही मार्क्स आपके असाइनमेंट्स के यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे। तो बी वेरी पर्टिकुलर, जो भी हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं आप उसको अच्छे से समझें, कहीं कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछें, लेकिन करना जरूर है। तो आज आपसे विदा लेता हूँ, कल सेम टाइम पे आपसे मुलाकात होगी। आप इसको आगे करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहें, एंड अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, और बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें। जय हिंद।